गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज हम लोग वोकैब में एक रूट वर्ड करेंगे, पायर और पायरो, जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है। और इससे रिलेटेड जो भी वोकैब्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो मुझे, वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे वो पायरो और पायर एक रूट वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है, और इससे रिलेटेड इंग्लिश में बहुत सारे वोकैब यूज़ किए जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर रूट वर्ड को समझेंगे और इससे रिलेटेड जो वोकैब हमारे यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें मैंने कुछ वोकैब्स अभी आपके सामने लिख रखा है और बाकी आगे भी मैं भी आपके सामने लिखूंगा। तो देखिए, पायरो या पायर का मतलब क्या होता है? फायर होता है, आग होता है, या बर्न यानी जलना, या हीट यानी गर्मी। ये सब मतलब होता है किसका? पायरो या पायर का। अब उससे रिलेटेड देखिए वर्ड्स मैंने जो लिख रखा है, एंटी पायरेटिक लिखा है, पायर जियोमीटर लिखा है, पायर हेलियोमीटर लिखा है, पायरोलेटर या पायरोलेटर दोनों स्पेलिंग होता है, ई आर से भी ओ आर से भी, और पायरोलेटरी होता है, पायरोलॉजिस्ट होता है, पायरोलॉजी होता है। इतने सारे वर्ड्स अभी मैंने आपके सामने लिखा है, अभी और भी आगे मैं लिखूंगा। पहले इन सारे वर्ड्स को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। जैसे कि अभी आपने ऊपर लिखा, पायरो या पायर का मतलब क्या होता है? या तो हीट से उसका मीनिंग होगा, गर्मी से, या फिर फायर आग से, या बर्न यानी जलन या जलने से, इन्फ्लेमेशन से। इन सारे वर्ड से संबंधित उसका क्या होगा? मीनिंग होगा। सबसे पहला वर्ड आपने लिखा है एंटी पायरेटिक। अब देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में एंटी जोड़ा गया है, किसके साथ? देखिएगा आप, पायर के साथ जोड़ा गया है। और आईसी जो हमारा होता है ये कहीं ना कहीं क्या होता है? नाउन सफिक्स होता है। तो सबको ऐड करके वर्ड क्या बनाया गया? एंटी पायरेटिक। एंटी का मतलब आप लोग जानते हैं, एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट होता है, उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। और पायर का मतलब आप यहां पर क्या लेंगे? मीनिंग इसका हीट से लेंगे। तो यानी जो हीट के ऑपोजिट हो, यानी एंटी पायरेटिक का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसका प्रयोग किया जाता है बुखार यानी फीवर को कम करने के लिए, उस मेडिसिन को हम किस नाम से जानते हैं? एंटी पायरेटिक के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हैं समथिंग दैट इज यूज्ड टू, है ना, दैट इज यूज्ड टू लेसन द फीवर, या फिर आप कह सकते हैं दैट रिड्यूसेस फीवर और हीट। यानी a medicine that is used to reduce fever या हीट, यानी जो गर्मी को कम करने के लिए जो दवा यूज की जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एंटी पायरेटिक के नाम से जानते हैं। यानी आ मेडिसिन, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू, है ना, रिड्यूस फीवर या हीट, दैट इज कॉल्ड एंटी पायरेटिक। समझिएगा। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है पायर जियोमीटर। पायर का मतलब यहां पर क्या लेंगे? यहां पर पायर का मतलब हीट या वेव से लेंगे। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है, जमीन होती है। और मीटर किसको कहते हैं? मीटर वो डिवाइस होता है जो किसी चीज को मेजर करता है, उसे हम मीटर के नाम से जानते हैं। तो तीनों वर्ड को मिलाकर शब्द क्या बनाया गया? पायर जियोमीटर। समझिएगा, ठीक है, पायर जियोमीटर। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट जो जमीन से निकलने वाले रेडिएशन को क्या करता हो? मेजर करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पायर जियोमीटर के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग भी आप लिख लीजिए, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, है ना, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द रेडिएशन, है ना, द रेडिएशन, समझिएगा, द रेडिएशन आप कह सकते हैं फ्रॉम द अर्थ, यानी जमीन से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है, जो वेव होता है, या फिर आप कहें जो हीट होती है, उसको मेजर करने वाला जो यंत्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पायर जियोमीटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है पायर हेलियोमीटर। अब देखिए पायर का मतलब यहां पर भी क्या है? हीट या वेव से है। और हेलियो वर्ड जो हम यूज करते हैं वो सन के लिए यूज करते हैं, सूरज के लिए यूज करते हैं। और मीटर का मतलब यानी जो मेजरमेंट होता है, जो पैमाना होता है, उसे हम मीटर के नाम से जानते हैं। तो पायर हेलियोमीटर का क्या मतलब हुआ? पायर हेलियोमीटर का मतलब होगा कोई भी ऐसा मेजरमेंट यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग किया जाता हो सूर्य की हीट को मापने के लिए, सूर्य की गर्मी
को नापने के लिए जिस मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पायर हेलियोमीटर के नाम से जानते हैं। तो इसका मीनिंग भी लिख लीजिए, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर measuring the heat from the sun या the heating effect of sun, आप कह सकते हैं measuring, है ना, the heating effect of sun, यानी सूर्य से निकलने वाली जो गर्मी होती है ना, ऑफ द सन, सॉरी द ऐड कर लें, ऑफ द सन, ठीक है, यानी सूर्य से निकलने वाली जो गर्मी होती है उस इफेक्ट को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पायर हेलियोमीटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है पायरोलेटर। लेटर का मतलब आप जानते होंगे, लेटर किसी भी वर्ड में अगर आ रहा हो तो उसका मतलब होता है वर्शिपर, यानी पूजा करने वाला। तो पायरोलेटर का मतलब चाहे ER से स्पेलिंग लिखा हो चाहे OR से, दोनों स्पेलिंग यूज किया जाता है। तो पायरोलेटर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आग की क्या करता हो? पूजा करता हो, यानी वन दैट worships फायर, यानी जो आग की क्या करता हो? पूजा करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पायरोलेटर के नाम से जानते हैं। और पायरोलेटरी, है ना, RY हमारा नाउन सफिक्स होता है, यानी आग की पूजा को हम किस नाम से जानते हैं? पायरोलेटरी के नाम से जानते हैं, है ना। द वर्शिप ऑफ फायर, दैट इज कॉल्ड पायरोलेटरी। तो आग की पूजा को हम, पायर माने आग, लेटरी का मतलब पूजा, यानी आग की पूजा को हम किस नाम से जानते हैं? पायरोलेटरी के नाम से जानते हैं। और आग की पूजा करने वाले को हम किस नाम से जानते हैं? पायरोलेटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है पायरोलॉजिस्ट। पायर का मतलब आग, फायर, ठीक है, और लॉज या लॉजी का मतलब आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी या साइंस। और IST का मतलब करने वाला। तो जो आग का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पायरोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, यानी वन दैट स्टडीज फायर और हीट, यानी जो आग और गर्मी की क्या करता हो? अध्ययन करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पायरोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। और आग के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? पायरोलॉजी। पायरोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ फायर, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एंटीपायरेटिक का मतलब अ मेडिसिन, है ना, अ मेडिसिन, सी लिखा हुआ है, अ मेडिसिन, है ना, दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस फीवर और हीट, दैट इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। पायरोजियोमीटर का मतलब एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, यानी जमीन से निकलने वाली जो हीट या गर्मी जो होती है उसको नापने वाला जो यंत्र होता है वो पायर जियोमीटर कहलाता है। पायर हेलियोमीटर, पायर का मतलब आग, हेलियो का मतलब सूर्य, मीटर का मतलब यंत्र, यानी सूर्य से निकलने वाली जो गर्मी और वेव को नापने वाला यंत्र होता है, पायर हेलियोमीटर कहलाता है। और पायरोलेटर, पायर का मतलब आग और लेटर का मतलब पूजा करने वाला, यानी आग की पूजा करने वाला। पायरोलेटरी यानी आग की पूजा, और पायरोलॉजिस्ट यानी जो आग या हीट का अध्ययन करता हो, और पायरोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फायर यानी आग का अध्ययन। चलिए मैं आगे भी कुछ वर्ड्स आपके सामने लिख रहा हूं, जल्दी से आप उसे भी जान ले भाई। चलिए देखिए, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, और इसे लर्न कर लीजिएगा, आपके बहुत काम की चीजें हैं। जो रूट वर्ड से जो आप वोकैब पढ़ते हैं ना, वो हमेशा याद रहता है आपको, कहीं ना कहीं आप उसे कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, और जो चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मैं आगे भी कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं इससे रिलेटेड, देखिए और क्या वर्ड्स हैं। पायरोमेंसी, पायरोमेंसी, ठीक है। दूसरा है पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमेंसी, पायरोमीटर। पायरोफिल, पायरोफिल। तीसरा है पायरोफीलिया, पायरोफीलिया। उसके बाद आपका है
पायरो फोटोग्राफी, पायरो फोटोग्राफी, ठीक है। और इसी तरह से आपने कभी वर्ड सुना होगा, पायरोफोबिया सुना होगा, पायरोमैनिया सुना होगा, इस तरह के वर्ड्स आपने सुने होंगे, ठीक है। आपने पायर वर्ड भी सुना होगा, पायर जिसको चीता के नाम से जानते हैं। चलिए इन सारे वर्ड्स को जानते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड यहां पर मैंने लिखा है पायरोमैंसी। पायर का मतलब आग, मैन या मैनू का मतलब क्या होता है, हैंड। और मैंसी वर्ड जो हम दरअसल यूज करते हैं वो मैजिक के लिए, जादू के लिए यूज करते हैं। तो पायरोमैंसी का मतलब होता है मैजिक विद फायर, यानी आग के साथ जादू। मैजिक विद फायर यानी आग के साथ जादू, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो आग के साथ जादू करता हो, आग पर जिसका कंट्रोल हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, पायरोमैंसी के नाम से जानते हैं। अब देखिए पायरोमीटर अगला वर्ड आपने लिखा है, जाहिर सी बात है पायर का मतलब आग होता है और मीटर का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है। तो पायरोमीटर का मतलब क्या होगा, है ना। यहाँ पर पायर का मतलब आग से नहीं लेंगे, यहाँ पर पायर का मतलब टेम्परेचर से लेंगे, हीट से लेंगे। तो पायरोमीटर का मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हाई टेम्परेचर को क्या करता हो, मेजर करता हो। यानी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, है ना, हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है पायरोफिल। पायर का मतलब क्या होता है, आग, अभी आपने लिख रखा है, या हीट होता है। और फिल का मतलब क्या होता है, लव, ये मैंने पहले भी बताया है। तो पायरोफिल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे आग के प्रति क्या हो, बहुत ज्यादा लगाव हो आग की, और उसका बहुत ज्यादा क्या हो, अट्रैक्शन हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, पायरोफिल के नाम से जानते हैं। यानी पायरोफिल का मीनिंग लिखेंगे, वन दैट हैज स्पेशल अट्रैक्शन टू फायर, वन दैट हैज special attraction to fire, यानी जिसका आग के प्रति बहुत ज्यादा क्या हो, अट्रैक्शन हो, आग के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो जिसे, उसे हम किस नाम से जानते हैं, पायरोफिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड आपने लिखा है पैरोफीलिया। पैरोफीलिया किसे कहते हैं भाई, पैरोफीलिया का मतलब होता है वो प्लांट्स, वो पौधे जो ऐसी जगहों पर बढ़े जहां पर कुछ समय पहले क्या करी गई हो, आग जलाई गई हो, आग लगाई गई हो। जाहिर सी बात है आप जानते होंगे कि आग लगने के बाद जो उसका जो भस्म होता है वो कहीं ना कहीं खाद का काम करता है। उस पर जो बढ़ने वाले पौधे होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, पैरोफीलिया के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन द ग्राउंड, प्लांट्स that grows on the ground, है ना, plants that grows on the ground which has been recently consumed by fire, that is called पैरोफीलिया, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है पायरो फोटोग्राफी। अब जाहिर सी बात है पायर का मतलब हीट यहां पर लिया जाएगा, इसका मतलब, ठीक है। और फोटो का मतलब आप जानते हैं फोटोग्राफी, पता है आप लोगों को फोटोग्राफी का मीनिंग क्या होता है। तो पायरो फोटोग्राफी उस फोटोग्राफी को कहते हैं जिस फोटोग्राफी में पिक्चर को सेट करने के लिए हीट का प्रयोग किया जाए, उसे हम किस नाम से जानते हैं, पायरो फोटोग्राफी के नाम से जानते हैं, समझिएगा। यानी पायरो फोटोग्राफी का मीनिंग लिख लीजिए, अ प्रोसेस in which heat is used to fix, है ना, heat is used to fix photographic picture, यानी पायरो फोटोग्राफी उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें
पिक्चर को फिक्स करने के लिए कहीं न कहीं हीट का प्रयोग किया जाए, वो किस नाम से जाना जाता है? पायरो फोटोग्राफी के नाम से जाना जाता है। लास्ट वर्ड आपने लिखा है पायर। पायर कहते हैं हिंदी में चिता को, यानी पायर का मतलब होता है लकड़ी का वो ढेर जिसका इस्तेमाल किया जाता हो डेड बॉडी को जलाने के लिए, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पायर के नाम से जानते हैं। यानी इसका मीनिंग लिखेंगे अ पायल ऑफ वुड, अ पायल ऑफ वुड फॉर बर्निंग डेड बॉडी, फॉर बर्निंग डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी को जलाने के लिए लकड़ियों के ढेर का जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पायल के नाम से, सॉरी पायर के नाम से जानते हैं। यानी इसका मीनिंग मैंने लिखा अ पायल ऑफ वुड फॉर बर्निंग डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी को जलाने के लिए लकड़ियों के ढेर का जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पायर के नाम से जानते हैं। और आप जानते होंगे पैरोमैनिया, पैरोफोबिया, ये आपने सुना होगा, है ना। हालांकि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, ये वर्ड बता चुका हूँ, फिर मैं आज इसके साथ बोल दे रहा हूँ। पैरोफोबिया का मतलब होता है, पायर का मतलब आग, फोबिया का मतलब डर, डर जिसे आग से बहुत ज्यादा क्या लगता हो? डर लगता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पैरोफोबिया के नाम से जानते हैं। यानी वन दैट हैज फियर ऑफ फायर। और पैरोमैनिया, यानी मैनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं जो पैरोफिल का मतलब होता है वही कहीं ना कहीं क्या होता है? पैरोमैनिया का मतलब होता है, यानी क्रेजी फॉर फायर, दैट इज कॉल्ड पैरोमैनिया। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे फिर। और कल जो है लाइव में शाम के 6:30 बजे जो है पॉलिटी की क्लास होगी, जिसमें मैं बात करूंगा भारतीय संविधान का जो रिसोर्स रहा, जो सोर्स स्रोत का इस्तेमाल किया गया था संविधान को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, वो क्या क्या था, उस पर कल जो है ना 6:30 बजे लाइव क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।